नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में। जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है वो क्या होता है उसको हम आज समझेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए हैं जिनके थ्रू हम उसको समझेंगे। एक हमने सिंपल बार ली है और एक स्टेप्ड बार ली है। तो दोनों के लिए हम समझेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है। फर्स्ट फिगर में देखिए हमने क्या किया है, अलग अलग से लोड अप्लाई किए हैं इसी बार के ऊपर। 10 किलो न्यूटन अप्लाई किया है, 20 किलो न्यूटन अप्लाई किया है, 30 किलो न्यूटन अप्लाई किया है, 40 किलो न्यूटन अप्लाई किया है। तो अलग अलग पोर्शन पे अलग अलग लोड को अप्लाई किया गया है। तो अगर हम ये लोड अप्लाई करते हैं किसी बार के ऊपर तो क्या होगा। देखिए ये जो बार है इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। मान लीजिए जो इसकी लेंथ थी वो हम ले लेते हैं, मान लीजिए 60 थी, 60 mm ले लीजिए, 60 सेंटीमीटर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो 60 थी। जब आपने इस पे लोड अप्लाई किए, अलग अलग जो इनकी पावर थी या फोर्स थी वो लगाई, तो ये मान लीजिए इंक्रीज हो जाती है और ये 90 की हो जाती है। तो 60 से 90 में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि इसकी लेंथ जो है इंक्रीज हो जाती है। तो रिजल्टेंट एलोंगेशन कितनी हुई, 90 माइनस 60, यानी कि जो 30 की एलोंगेशन इसके अंदर आई। तो 30 ये बढ़ गई, 60 थी 90 हो गई, यानी कि 30 जो ये बढ़ गई। तो 30 ये बढ़ गई। तो इसका क्या मतलब है, जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि जो ये रिजल्टेंट एलोंगेशन आई है, जो 30 एलोंगेशन आई है ड्यू टू सेवरल लोड्स, जो हमने अलग अलग से लोड अप्लाई किए हैं एक बॉडी के ऊपर, ये किसके बराबर होगी। एल्जेब्रिक सम, किसका एल्जेब्रिक सम, जो एलोंगेशन हुई है बाय इंडिविजुअल लोड, यानी कि हर एक लोड ने जितनी एलोंगेशन की है। मान लीजिए जो 40 किलो न्यूटन है इसने एलोंगेशन की 10 की, यानी 10 इसने बढ़ाया, इसको 10 की इसने लेंथ इंक्रीज की। इसी तरह से अगर हम 30 की बात करें, मान लीजिए इसने 8 की लेंथ को इंक्रीज किया। इसी तरह 20 का जो कंट्रीब्यूट रहा वो 6 के लिए रहा, और इस तरह से 10 का जो कंट्रीब्यूट रहा वो भी 6 के लिए रहा। यानी कि अगर आप इनको जोड़ें 6 + 8 + 10, या 6 6 12 8 20 और 30, तो ये इसके बराबर होगा। तो इससे इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो रिजल्टेंट एलोंगेशन है वो इंडिविजुअल लोड ने जो एलोंगेशन की है, 40 किलो न्यूटन ने 10 की एलोंगेशन की, 30 किलो न्यूटन ने 8 की एलोंगेशन की, 20 किलो न्यूटन ने 6 की एलोंगेशन की, 10 किलो न्यूटन ने भी 6 की एलोंगेशन की। तो जब आप इनको जोड़ेंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे सबका, जो इंडिविजुअल लोड ने एलोंगेशन की है तो वो बराबर होंगी। तो इसके लिए तो आप ये एग्जांपल इसको आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए इस तरह की कोई स्टेप्ड बार है, तो स्टेप्ड बार क्या है, और आपने इसको एक टेंसाइल लोड लगा दिया, मान लीजिए एक पी लोड लगा दिया, आपने इसको खींचा। तो खींचा क्या होगा, मान लीजिए ये भी 60 की थी आपकी, और जब आपने इसको खींचा तो ये क्या हो गई, ये 90 के करीब की आपकी हो गई। तो ये भी 90 के करीब की मान लीजिए आपने, ये जो रिजल्टेंट एलोंगेशन आई इसके अंदर वो 90 की हो गई। तो अब ये किसके बराबर होगी, तो टोटल एलोंगेशन है, मान लीजिए जो 30 है टोटल एलोंगेशन, जो रिजल्टेंट एलोंगेशन आपने ली किसी भी स्टेप्ड बार में जो आई है जब आपने लोड को अप्लाई किया है, वो किसके बराबर होगी। एल्जेब्रिक सम ऑफ एलोंगेशन, कौन सी एलोंगेशन, इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द बार, यानी कि इसके अंदर कितनी एलोंगेशन आई, इसके अंदर कितनी एलोंगेशन आई, जो सेकंड पार्ट था ये फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड में कितनी एलोंगेशन आई। तो मान लीजिए जो फर्स्ट है उसके अंदर आई 12, और जो सेकंड है वो कितनी लंबी हो गई, वो हो गई आपकी 10, और जो थर्ड है वो मान लीजिए 8 लंबाई हो गई। हर एक हमने इंडिविजुअल पार्ट ले लिया, फर्स्ट वाला पार्ट अलग ले लिया, सेकंड वाला अलग ले लिया, थर्ड वाला अलग ले लिया कि इसके अंदर कितनी एलोंगेशन आई जब आपने लोड अप्लाई किया, तो और इसके अंदर कितनी आई, इसके अंदर कितनी आई, यानी कि 8 + 10 + 12, जब आप इसको जोड़ेंगे 18 और 12 30। तो स्टेप्ड बार के लिए क्या होता है, हम इंडिविजुअल जो इसकी पार्ट्स हैं बार की वो लेते हैं और उनकी एलोंगेशन चेक करते हैं और उनको हम जोड़ देते हैं, उनका अलजेब्रिक सम कर देते हैं, तो वो टोटल एलोंगेशन जितनी आई है उसके बराबर होगी इस लोड के कारण जो आई है इस पूरी स्टेप्ड बार में। तो इस तरह से आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को आसानी से समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।